चंदनपुर गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थीं जितनी गहरी उस गांव की कहानियां थीं। उसी पीपल के नीचे हर सुबह माधव अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी जंग लगी कटोरियां सजी रहती थीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे, और वह भी पेट भरने से ज्यादा मजबूरी निभाने। दोपहर की तेज धूप थी और ऐसा लग रहा था मानो पीपल के पेड़ की छाया भी आज थक कर हार मान चुकी हो। माधव अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी से कोई जवाब मांग रहा हो। दाल ठंडी पड़ रही थी, चावल सूखने लगे थे और आज भी ग्राहक गिनती के ही आए थे। अरे माधव, हर रोज यही दाल चावल बेचता रहता है, कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो बहुत करता है भैया, लेकिन जो आता है वही तो बेच रहा हूँ। कुछ नया करने के लिए सिर्फ मन नहीं, हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी। रोज रोज यही खाएगा आदमी तो वो भी ऊब जाएगा माधव। वैसे सच सच बता, इस दाल चावल से घर कैसे चल रहा है? हाँ भैया, कर्ज तो जैसे मेरे साथ साया बनकर चल रहा है। कमाता हूं तो पहले उसी को चुकाने में चला जाता है, अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। यार माधव, इस तरह तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दाल चावल बेचकर आज तक किसी को आगे बढ़ते देखा है क्या? कुछ अलग सोच दोस्त, वरना ये चक्कर कभी नहीं टूटेगा। ग्राहक की हर बात माधव के दिल में एक एक करके तीर की तरह चुभ रही थी। खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं, और कुछ और बनाना मुझे आता भी नहीं। जो किस्मत ने दे दिया है उसी में किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। आजकल लोग सिर्फ पेट नहीं, नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे और तेरा ठेला देखेंगे। ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द माधव के मन में तूफान छोड़ गए। माधव ठेले के पास खड़ा रह गया, खाली सड़क को देखते हुए, और पहली बार दाल चावल से आगे कुछ और सोचते हुए। ग्राहक के जाने के बाद भी माधव अपनी सोच में डूबा रहा। तभी सड़क के उस सिरे से एक औरत अपने छोटे बेटे का हाथ थामे ठेले की ओर धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दी। चल बेटा, यही दाल चावल खा लेते हैं, आज बहुत भूख लगी होगी। नहीं अम्मा, मुझे आज दाल चावल नहीं खाना। तू फिर क्या खाएगा बेटा? यही तो मिलता है। मुझे बिरयानी खानी है अम्मा, आज स्कूल में दोस्त लाया था, बहुत स्वादिष्ट थी। औरत कुछ पल चुप खड़ी रही। उसकी खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल बेटा, आज घर चलकर ही कुछ बना लेंगे। ठीक है अम्मा। माँ बेटा ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और माँ की आंखों में अनकही शर्म और दर्द तैर रहा था। माधव सब देख रहा था, हर पल हर भाव। उसी पल माधव के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। मन में बिरयानी? लोग दाल चावल से ऊब चुके हैं। अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये माधव की बदलती किस्मत की पहली दस्तक थी। और यहीं से एक ठेले की कहानी धीरे धीरे एक बड़े सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आ चुकी थी। दिन भर की थकान शरीर में भरी हुई थी, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ सवाल ही सवाल थे। कच्चे घर के एक कोने में छोटी सी लालटेन जल रही थी। रसोई से दाल उबलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। आवे। माधव जमीन पर बैठ गया। कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्दों को एक एक करके जोड़ रहा हो। राधा, आज ठेले पर एक अजीब सी बात हुई। राधा ने चूल्हे की आंच थोड़ी धीमी कर दी। वो समझ गई थी कि यह बात साधारण नहीं है। एक बच्चा था, अपनी माँ से बिरयानी मांग रहा था। बिरयानी? हाँ, वही बिरयानी जो हम सिर्फ त्योहारों में दूसरों के घर से महक में सूंघते हैं। राधा कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी में डर भी था और उम्मीद भी। राधा, अगर मैं ठेले पर दाल चावल छोड़कर मटन बिरयानी बेचूं तो? बिरयानी? इतना बड़ा फैसला अचानक? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर यूं ही दाल चावल बेचता रहा तो जिंदगी भी यहीं अटक कर रह जाएगी। लेकिन माधव, बिरयानी बनाएगा कौन? मुझे तो दाल चावल के अलावा कुछ खास आता भी नहीं। करीम को आती है, वही करीम जो शहर के होटल में काम करता है, मैं उससे सीख लूंगा। और अगर नहीं बिकी तो? मटन महंगा होता है माधव, नुकसान हुआ तो क्या करेंगे? राधा के सवालों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन भरोसा भी उतना ही गहरा था। सच कहूं, डर तो मुझे भी लगता है,
लेकिन आज आपकी आंखों में जो भरोसा दिख रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपके साथ हूँ। उस पल माधव ने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। राधा, अगर ये चल गया ना तो हमारे बच्चों को कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा। भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। आप सीख लीजिए बिरयानी बनाना। उस रात माधव देर तक जागता रहा। लालटेन की रोशनी में उसने अपने सपनों की नई तस्वीर बनाई। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी जग चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव की नींद खुल गई। पूरी रात आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, कुछ बदलने का। चंदनपुर की पगडंडी पर हल्की धुंध छाई थी, लेकिन आज माधव के कदमों में थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। कुछ देर बाद वो करीम के छोटे से घर के सामने खड़ा था, दिल में डर नहीं उम्मीद लिए। करीम भाई, मैं हूँ माधव। अरे माधव, इतनी सुबह? आजा भाई, अंदर आजा। माफ करना इतनी सुबह आने के लिए, लेकिन दिल में एक बात अटकी हुई थी। बोल भाई, तेरे चेहरे से लग रहा है आज कोई बड़ा फैसला लेने आया है। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने शब्दों को हिम्मत दी। करीम भाई, मेरी हालत तो जानता ही है। दाल चावल बेच बेच कर जिंदगी बस किसी तरह चल रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है और आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा है। हाँ भाई, तेरा संघर्ष मैंने देखा है। बोल, क्या मदद चाहिए? माधव ने गहरी सांस ली। मुझे मटन बिरयानी बनाना सीखनी है। मटन बिरयानी? अरे बस इतनी सी बात। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। बिरयानी सीखनी है तो सीख लेगा माधव, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सब्र का काम है। सब्र तो है भाई, बस सही रास्ता चाहिए। बिल्कुल। फिर चावल उबालना, तेज पत्ता, इलायची और थोड़ा सा नींबू। सबसे जरूरी है दम, धीमी आंच और पूरा सब्र। माधव हर बात दिल में उतार रहा था। करीम भाई, अगर ये सीख गया ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने की ताकत तेरे अंदर पहले से है, मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूं। उस सुबह माधव सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीख रहा था, वो अपनी तकदीर पकाना सीख रहा था। करीम के घर से लौटते वक्त माधव के कदम हल्के थे, लेकिन मन में एक बड़ा सपना चल रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव की गलियों में हल्की ठंडक थी। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। राधा, आज सब कुछ दिल से करना है। दही, लाल मिर्च, हल्दी, हरी धनिया, पुदीना, एक एक चीज माधव को करीम की बातें याद दिला रही थीं। मटन मसालों में अच्छी तरह लिपट चुका था। अब बारी थी चावल की। नींबू डाल दूं? हाँ, थोड़ा सा ही, खुशबू के लिए। जैसे ही चावल उबलने लगे, घर में एक अलग ही महक फैल गई। यह सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं थी, ये उम्मीद की खुशबू थी। अगर ये चली ना राधा तो सब कुछ बदल जाएगा। चलेगी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब मटन चूल्हे पर था, धीमी आंच बिल्कुल वैसी जैसी सिखाया गया था। माधव खुद से फुसफुसाया, जल्दी मत करना, सब्र रखना, मेरा भी जैसे जिंदगी उबल रही हो। जब मटन लगभग पक चुका था, उसके ऊपर चावल की परत बिछाई गई, ढक्कन रखा गया, दम लगाया गया और वक्त जैसे थम सा गया। कुछ देर बाद माधव ने दम खोला। भाप के साथ एक तेज गहरी लुभावनी खुशबू बाहर निकली। दिल बहुत तेज धड़क रहा है। राधा, लगता है बन गई। लगता नहीं, सच में बन गई है। उस सुबह माधव ने सिर्फ बिरयानी नहीं बनाई थी, उसने अपने सपने को पकाया था। गांव का चौराहा जहां रोज लोग आते जाते थे, आज वहां कुछ अलग था। माधव ने ठेला उसी जगह लगाया जहां बरसों से दाल चावल बिकता था, लेकिन आज बर्तन से उठती खुशबू कुछ और ही कहानी कह रही थी। दम खुलते ही मटन बिरयानी की महक हवा में फैल गई। अरे, ये कैसी खुशबू है? लगता है कहीं बिरयानी बन रही है। लोग रुकने लगे, देखने लगे, लेकिन कोई पहले आगे नहीं बढ़ा। उसी पल कल वाली औरत अपने बेटे के साथ उधर से गुजरी। अम्मा देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे सच में? कल तो यहाँ दाल चावल था। माधव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी। सच बताओ, अच्छी रहे ना? एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में पूरा भरोसा था। पहला निवाला पड़ा और चेहरे बदल गए। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। अम्मा, ये तो स्कूल वाली से भी ज्यादा अच्छी है। अरे माधव, आज तो तेरा ठेला बिरयानी होटल बन गया।
वाह, मटन तो मुंह में घुल रहा है। माधव स्वयं से लगता है भगवान ने मेहनत देख ली। अब ठेले के आगे लोगों की लाइन लग गई थी। शाम तक हांडी खाली हो चुकी थी, लेकिन माधव का दिल भर चुका था। ये सिर्फ पहली बिक्री नहीं थी, ये उस संघर्ष की जीत थी जिसे दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। रात गहराने लगी, चौराहे की रौनक धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। माधव ने खाली बर्तन देखे और पहली बार दिल से मुस्कुराया। आज थकान भी मीठी लग रही थी। ठेला समेटकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर कदम भारी नहीं थे, दिल भारी था खुशी से। राधा ने पैसे देखे तो उसकी आंखें भर आईं। इतनी कमाई? अब कर्ज उतरेगा, अब बच्चों की फीस रुकेगी नहीं, अब हम भी चैन से सांस लेंगे। भगवान ने आपकी मेहनत देख ली। उस रात उस छोटे से घर में अमीरी नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद हमेशा के लिए बस गई थी। अगली सुबह चंदनपुर कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे हवा में भी अब तक मटन बिरयानी की महक तैर रही हो। माधव ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ठेले के सामने पहले से ही लोगों की लाइन लगी थी। इतनी सुबह और ये सब लोग? भैया आज जल्दी आ गए, कल वाली बिरयानी मिलेगी ना? आज तो काम पर देर हो जाऊंगा, पहले बिरयानी खाऊंगा। उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। अरे माधव, लगता है अब मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा। करीम भाई, अगर तू ना होता तो ये दिन भी नहीं देख पाता। मैंने तो बस मसाले बताए थे, दम तूने खुद लगाया है दोस्त। अब से तू दाल चावल वाला नहीं, बिरयानी वाला माधव है। कभी सोचा नहीं था लोग मेरे नाम से मुझे बुलाएंगे, इतना प्यार देंगे। आप सबका दिल से शुक्रिया। वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके नीचे खड़ा इंसान अब वही नहीं था। जिंदगी बदलने के लिए बड़े साधनों की नहीं, एक सही सोच और एक साहसी कदम की जरूरत होती है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।